हेलो गाइस। सो हमने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा अपने पुराने वीडियो में। उस पे एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। इसमें बोलता है कि एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बताना है। प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करना है इन नंबर्स का। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को देखना है। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं तो इसमें नॉर्मल हम लोअर क्लासेस में जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे उसी तरीके से हमें करना है। 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट होगा। 2 से 70 टाइम्स गया तो 140 आया। फिर 2, फिर पॉसिबिलिटी है 35 टाइम्स। उसी तरीके से क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है इसका वो 5 हो सकता है। 5 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल है। 7 टाइम्स, इस तरीके से 7 सिर्फ ही। तो 140 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया तो हमें मिला 2 का ऑकरेंस 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमें मिल गया। अब आप 156 देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 156 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, जो कि लोएस्ट प्राइम फैक्टर हो सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर का? जी हाँ, 2 से डिविजिबल है ये। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 78 टाइम्स ये जाएगा। तो 78 टाइम्स, क्या 78 डिविजिबल बाय 2 है? जी हाँ, बिल्कुल है। कितना हुआ? 39। क्या 39 डिविजिबल बाय 3 है? बिल्कुल है। कितने टाइम्स जाएगा? 13 टाइम्स। 13 डिविजिबल बाय 13 इटसेल्फ, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब 2 के अकरेंसेस 2 टाइम्स, 3 का अकरेंस 1 टाइम, 13 का अकरेंस 13 टाइम। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जैसे यहाँ 3 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है। 1 से ज्यादा हो तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3825 है। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो 3825 क्या डिविजिबल बाय 2 है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है। अगर ये 5 है तो ये जरूर यहाँ अगर 5 है तो ये जरूर डिविजिबल बाय 5 होगा। तो हम सीधा 5 पे पहुंच जाएंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से जब डिवाइड होगा ये, तो ये 5 से 35, 32, 30 और 5, 765 आता है। अभी भी इसमें 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा। 5 से ये फिर डिविजिबल होगा, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 7 जा 35, ये 5 1 टाइम्स तो 26 आया। 26 डिवाइडेड बाय 5, 5 जा 25 और जो कि माइनस हो गया, फिर 15 बचा, 5 3 जा 15, तो 153 हमें यहाँ पे मिल गया। अब 153 डिविजिबल बाय 3 है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। देखिए, कोई भी इस डिविजिबल जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में अकर हुए। नॉर्मली हम अगर लिखें लोअर प्राइम फैक्टर से हायर प्राइम फैक्टर
को लिखें तो वो बेटर रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, कन्वेंशन रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। तो 3 से फिर हम डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 इज अगेन डिविजिबल बाय 3, तो 3 से फिर डिवाइड होगा 17 टाइम्स, और फिर 17 खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो अब रिप्रेजेंटेशन हमें 3825 का मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 17 की पावर 2। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हमें ये आंसर मिले, बट हम थोड़ा सा इसमें अगर करें तो ये बेटर रहेगा रीडेबिलिटी के लिए। जो भी एग्जामिनर होगा वो काफ़ी आसानी से आपकी मार्किंग कर सकेगा। तो इसलिए हम लोअर प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। 3 से हमने पहले स्टार्ट किया, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5005 है, ये आप खुद से ही ट्राई कर सकते हैं, और मैं आपको करवा देता हूँ। 5005 को फिर हम डिवाइड करेंगे, तो इसमें 5 यूनिट प्लेस में है, तो हम 5 से ही पहले स्टार्ट करते हैं। 1001, क्या 1001 इज डिविजिबल बाय 5? नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 1 है। यूनिट प्लेस में अगर 0 हो या 5 हो तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। तो ये 10, अब 3 से हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 3 जा 9, 10 आया, 3 3 जा 9, नहीं। क्या ये 11 से है? बिल्कुल, जी हाँ, 11 से है ये। तो 11 से जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये मिला हमें 9 टाइम्स 191, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे 91 हमें मिल गया। अब 91 क्या डिविजिबल बाय 3 है? नहीं है। किसी चीज से तो ये डिविजिबल होगा। क्या आपको लगता है ये किसी चीज से डिविजिबल होगा? जी हाँ, 13 7 जा जो होता है वो 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7, 91 होता है। तो हमें 7 से ये डिविजिबल है, तो इसका नेक्स्ट 13 आया, ये 13 से डिविजिबल हो गया। तो अब हमें मिल गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मिल गया है हमें। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 1001 11 से डिविजिबल था 91, फिर 7 से डिविजिबल था 13 टाइम्स, 13 से फिर ये डिविजिबल था। तो 5 लोएस्ट है, 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7 पे जाएंगे, फिर 11 पे जाएंगे और फिर 13 पे जाएंगे। इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब जो हमें 742129, हाय फ्रेंड्स, सो कई बार प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, कंपोजिट नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना होता है। हमें फॉर फास्ट कैलकुलेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमें डिविजिबिलिटी मेथड का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब जैसे डिविजिबल ये जो क्वेश्चन है 7429, ये इसको फास्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर है वो 2 से तभी डिविजिबल होगा, 2 से तभी डिविजिबल होगा जब वो इवन है, ये तो सबको पता होगा। 3 से कब डिविजिबल होगा? जब जितने सारे डिजिट्स हैं उन सब का सम जो है, उन सब का जो सम है वो
डिविजिबल बाय 3 हो, जो कि इस केस में नहीं है। 5 के केस में यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। 7 फॉर ए नंबर टू बी डिविजिबल बाय 7, जैसे ये 7 4 2 7 9। अब इसमें क्या करना है कि हमें 9 को डबल कर देना है। 9 को हमने डबल किया, जितने बचे हुए नंबर्स हुए उससे हमें माइनस कर देना है। ये हुआ 724। इस 724 अगर 7 से डिविजिबल होगा तो ये 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे पता करें। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है। आपको आप जब भी चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको थोड़ा आइडिया हो। तो आइए 7429 को करते हैं। तो आपने सारी चीज़ें चेकिंग कर ली, तो आप लोअर प्राइम से स्टार्ट करेंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इवन नहीं है। 3 से डिविजिबल हमने अभी देखा कि सारे नंबर्स सारे डिजिट्स का सम किया, इसके 22 आया। 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं है। 7 से डिविजिबल नहीं है जो अभी हमने देखा, तो 7 से भी नहीं है। 11 के केस में क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो ऑड प्लेसेस हैं, जैसे ये ऑड प्लेस हो गया, ये ऑड प्लेस हो गया, तो ऑड प्लेसेस के जो डिजिट है उनका जो सम होगा 7 + 2 माइनस जो इवन प्लेसेस का जो सम है, ये जो है जो नंबर आएगा इनका जो डिफरेंस आएगा ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम, जो भी रिजल्ट आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 11। तो इस केस में 11 भी नहीं है। 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये होमवर्क है, आप देख लीजिएगा कि 13 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अभी मैं आपके लिए बता दूं 13 से भी ये डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे हम जाएंगे जो कि 17 है। क्या 17 से डिविजिबल है? जी हाँ, 17 से डिविजिबल है। तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को हमेशा पहले आप देख लें, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो 17 से ये डिविजिबल है। आइए देखते हैं 17 से कैसे डिविजिबल है। 7429 डिवाइडेड बाई 17। 17 3 क्या होता है 51, 17 4 68, तो 68 और ये गया 62। अब 17 3 51 होता है, तो 11 हो गया, 11 हो गया। अब 119 इज 119 डिविजिबल बाय 17? यस, 119 17 into 7 इज 119, तो ये हो गया 437। और 437 जो है, अब आप देखेंगे क्या ये 17 से फिर से आप देखेंगे ये 17 से डिविजिबल है। मैं आपके लिए बता दूं ये 23 से डिविजिबल है। अब 23 से जो डिविजिबल है उसका हम टेस्ट कर लेते हैं। 23 2 46 होता है, तो 1 टाइम जाएगा। 23 होने के बाद ये 207 आ रहा है, 207 20 207 207 क्या 207 को हम 207 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, 9 से हम करते हैं अगर, तो 207 हमें मिलता है। तो 19 आ गया। यस, 19 आ गया है।
207 हो गया, 19 1 19। तो इस तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसका मिल गया। लोअर प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, 17 19 इंटू 23। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए। इसमें आपको एक चीज़ पता लगी कि अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम हो तो आप प्राइम फैक्टर्स बड़े बड़े नंबर्स का कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 3 जितने प्राइम फैक्टर हैं उनका आप कम से कम 23 तक तो आप जान जाए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से काम करता है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन का सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाय गाइस, सो 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किसी को अगर डाउट आ रहा हो, आप पहले खुद से ट्राई करिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, फिर आप आंसर मिला सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एलसीएम पता करना है हमें। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। ये तो हमने पहले वेरीफाई किया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन की वो चीज़ सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13। 91 का कितना होगा, 91 का होगा 7 इंटू 13। ओके, तो अभी एचसीएफ जो है वो कितना हो गया, लोएस्ट पावर ऑफ 2, लोएस्ट पावर ऑफ 7, हाईएस्ट लोएस्ट पावर ऑफ 13। तो एचसीएफ निकल के आया 13। अब एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ 13। तो सब 1 है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये जो है ये 91 है, 91 इंटू 2 तो 182 एलसीएम आ गया। अब ये बोलता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, जो एचसीएफ निकाला है इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 इंटू 2 करिए। 1 इंटू 2 किया आपने तो 13 इंटू 182 मिला। इसको आप फटाक से सॉल्व कर दीजिए। 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 2 रिमाइंडर, 3 1 जा 3, 3 2 3 1 जा 3, 3 2 5, फिर 2 8 1, 4 2 6, 8 5 3 एंड 2 2 3 6 6 आ रहा है। तो ये आपका यहां से मिल गया, ठीक है। और अब आपने प्रोडक्ट करना है, 26 इंटू 91 करिए। इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। 26 इंटू 19 करिए, 91 करिए, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2। तो गाइज ये भी 2366 आया। तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 we can say that LCM into HCF of two numbers is equal to product of the two numbers. Hence proved. Guys, इसको आप इसमें आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं। वो आपके होमवर्क होगा, और उसमें कोई भी आपको दिक्कत आती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
हेलो गाइस, सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान है। पहले हमने एलसीएम एचसीएफ पता किया था दो नंबर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें तीन नंबर्स का पता करना है। सेम तरीका होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12, 15 और 21 को दिया है। तो पहला स्टेप कि आप तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को आप करेंगे तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ जो है, अब बहुत हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आप बता सकते हैं कि 2 का लोएस्ट पावर, फिर 3 का लोएस्ट पावर, 5 का लोएस्ट पावर और 7 का लोएस्ट पावर। तो 3 आया। 3 इज द एचसीएफ। और एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम जस्ट वाइज वर्सा, जस्ट अपोजिट, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो कि ये है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 जो कि ये है, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 जो कि ये है, हाईएस्ट पावर ऑफ 7। तो 12 इंटू 35 हो गया। तो 35 इंटू 12, 420 आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन पता। बाकी क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 3 में है वो भी सेम टाइप से हैं। आपको खुद ट्राई करना है ये। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है पर ये हमने किया हुआ है इस टाइप का। ये बोलता है कि दो नंबर्स हैं 306 और 657। इसका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम पता करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है ये। तो सॉल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए बी is equal to product of the two numbers such that AB belongs to set of positive integers। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एचसीएफ तो हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें पता लगाना है। और दैट इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम हमें कितना मिल गया, ये जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये कितना आएगा इस, आप देख सकते हैं ये चीज़ 9 से ये 306 को हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो 34 इंटू 657 एलसीएम होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। सो गाइज, ये आ गया आपका 83 22
2233 ये एलसीएम आ गया। तो आप ये चीज इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टाइप्स यही रहेंगे, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है थ्योरेटिकल। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो गाइस हम ये चीज जानते हैं कि फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 0, फॉर एनी नंबर to end with the digit 0, it should be divisible by 5. Okay, so 5 से divisible होना चाहिए, मतलब 5 should be a prime factor of that number. तो अगर हम ये चीज देखें तो ये चीज हम लिख सकते हैं कि for 6n to be divisible by to end with 0, it should be divisible by 5 as its prime factor. So 5 इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब we know 6n can be written as 2 into 3. guys ये चीज आप लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या बताती है, ये चीज आपको क्या बताती है? ये चीज आपको बताती है कि 2n into 3n के फॉर्मेट में ही होगा ये। इसका मतलब इसमें अगर n एक नेचुरल नंबर है तो इसमें 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर होगा। सो वी कैन नॉट हैव 5 as a prime factor of 6n. Hence 6n does not end with 0. तो ये प्रूव हो गया डायरेक्ट प्रूव है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय गाइस, सो ये 6th क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग सा है, जो अभी तक हमने किया उससे थोड़ा अलग सा है, बट ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही है। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही बोलता था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, it can be represented as a product of prime numbers in a unique way. तो ये चीज आप देख सकते हैं। पहले हमें क्या मिला कि ये चीज लेते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। ये देखिएगा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 7 into 11 into 1 plus 1। ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये चीज देख सकते हैं। ये चीज बेसिकली क्या है, 77 प्लस 78, सो 13 into 78। अब अगर हम 78 को देखें, सो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को हम फैक्टर करें तो 13 6 जा 78 हो सकता है, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3। तो हमें क्या मिल गया 2 into 3 into 13। अब इसको हम अगर ऑर्डर करें तो 2 और 3 और 13 के अक्रेंसेस स्टूडेंट, तो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। सो 2 3 और 13 प्राइम नंबर्स।
बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो वो हमें एक यूनिक कंपोजिट नंबर दे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज हमें एक कंपोजिट नंबर देगी, बिल्कुल ये चीज हमें एक कंपोजिट नंबर देगी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट कहता है 7 6 5 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। 5 कॉमन हमने लिया तो यहाँ से निकल के आया 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, अभी आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको ये चीज क्या है? 7 6 जा 42, 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 is 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 125। तो 5 इंटू 252 प्लस 1 विच इज 5 इंटू 250। क्या 253 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है नहीं है, 7 से डिविजिबल है, हाँ 7 से ये डिविजिबल है नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या ये 11 से डिविजिबल है? शायद हो सकता है। आइए देखते हैं 253 11 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। 11 2 टाइम्स गया तो हमें 33, 11 3 जा 33। तो यहाँ पे पूरी कहानी खत्म हो गई। 11 इंटू 23 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं है? दिस इज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये क्या देगा? कंपोजिट नंबर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि 2 किड्स हैं, सोनिया और रवि, सोनिया एंड रवि, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं और सेम स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों का। सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में किया एंड एट द सेम टाइम किया। अब हमें ये बताना है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर से कब मिलेंगे। अभी तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे किया तो एक ही साथ किया, नेक्स्ट टाइम कब ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक साथ होंगे। तो ये कुछ ऐसा है कि आपको टाइम बताना है कितने मिनट बाद। ये कुछ ऐसा है कि इतने मिनट के बाद हम ये मान रहे हैं कि कांस्टेंट रेट से भाग रहे होंगे और उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा होगा उनके एक्सेलरेशन में और स्पीड में। तो हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढना है इन दोनों का, जब जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए।
कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कि फर्स्ट टाइम कब वो मीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज एलसीएम से पता लग जाएगी। एलसीएम निकालने के लिए नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 2 स्क्वायर इंटू 3, 18 जो है वो 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो जब एलसीएम आप लेंगे इसका तो हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 9, 36 मिनट्स बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।